नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 फाइनली क्लियर हो गया है। नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट को सबसे अधिक मिलेगा फ़ायदा। कितने क्वेश्चन हुए हैं कैंसिल, रिजल्ट आने की संभावना कब तक है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से विनती करते हैं कि आप सभी की दीपावली अच्छी जाए और अगली दीपावली तक आप सब वर्दी में हों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस शिफ्ट को सबसे अधिक मिलेगा फ़ायदा। ये रहा क्वेश्चन, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, एक क्वेश्चन। 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है। 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। 24 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है। 25 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है उसमें भी 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में उसमें भी 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 31 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 7 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 31 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कैंसिल हुए हैं। जब पेपर हुआ था तब 30 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी, 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन उसी में बताए जा रहे थे और जब फाइनल आंसर की आई उसमें 31 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट उसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन दिए, टोटल 10 क्वेश्चन इसमें गलत पाए गए। और 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर दिए गए हैं और 23 की सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं, 5 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं और 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी 5 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं और 24 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं। 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी 3 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं और 25 की सेकंड शिफ्ट में उसमें 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं और 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं और 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं। 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं। 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है उसमें भी 3 क्वेश्चन के 2-2 आंसर हैं। इतने सारे क्वेश्चन गलत। ये भर्ती बोर्ड की इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है, जब पर पेपर बनाने में इतनी जांच होती, इतनी जांच के बावजूद इतनी गलती होना बहुत बड़ी बात है। अगर जो क्वेश्चन पेपर में आएगा बच्चा वो उसको तो सही मानेगा कि सही क्वेश्चन, अगर आंसर नहीं आ रहा उस समय तो उसका कितना समय बर्बाद होता है ये तो बच्चा ही जान सकता है। जो पेपर दे रहा उसी को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ सवाल हिंदी के सही होते हुए उनको भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। जैसे ये सवाल हिंदी का है, जैसे अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। जन्म से स्थान, धुरी और पर्वत और स्थिर, ये क्वेश्चन सही होते हुए भर्ती बोर्ड ने इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसमें क्या गलत है। और हो गया जैसे दूसरा एक ये सवाल है, हेड मास्टर में उपसर्ग क्या है। हेड मास्टर में उपसर्ग क्या है, इसमें क्या गलत है। इसको भी भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। ये बताओ, सही सवाल भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। जिसका ये सही सवाल था उसके 2 नंबर पक्के थे, अब ये सवाल हटा दिया गया है तो उसके क्वेश्चन तो मतलब उसका नंबर कुछ तो कम हो ही जाएगा, पूरे नंबर तो मिल नहीं रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का कितना नंबर देते हैं ये भर्ती बोर्ड ही जान सकता है। और जैसे हो गया, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक समानार्थक क्या है। हस्ती शब्द का समानार्थक क्या है, इसका भी क्वेश्चन देखो, ये भी सही आंसर है। इसके क्या गलत इसमें, इसका भी ये भी क्वेश्चन इसको कैंसिल कर दिया भर्ती बोर्ड ने। और जैसे ये देखो, अब शब्द का समानार्थक क्या है। अब शब्द का समानार्थक क्या है, समझ, पाप, मूर्ख, व्याकुल, इसको भी भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। ये बताओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही होते हुए भी भर्ती बोर्ड ने इन्हें कैंसिल कर दिया है। अब इसमें भर्ती बोर्ड ने क्या समझा है क्या नहीं समझा है ये तो भर्ती बोर्ड जाने। जो क्वेश्चन सही थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और जो डाउट में थे उनके 2 मल्टीपल ऑप्शन देके उनको सही माना है। तो जिसने अगर बी में मार दिया होगा और क्वेश्चन सी और डी सही है तो उसकी क्या गलती है, या तो क्वेश्चन ही हटा देते वो,
तो सबको फ़ायदा मिलता। अब ये भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो भर्ती बोर्ड जाने। और कुछ बच्चे इसमें कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो कोर्ट जाएंगे। अब देखो कोर्ट में जाके क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों इसमें कोर्ट जाने वाली बात तो हमें तो कुछ सही लग नहीं रही है, कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं, किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में 31 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट है, 31 की जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और 30 की जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये 31 की सेकेंड और 30 की सेकेंड, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, इनको 15 नंबर का फ़ायदा तक, 15 से 20 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हटाए गए हैं और इनका समय भी सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। अगर 7 क्वेश्चन एक शिफ्ट में गलत हो रहे हैं तो समय भी इनका सबसे ज़्यादा बेकार हुआ है। तो इनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। और जैसे 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट हो गई और 24 की सेकेंड शिफ्ट, इनका कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, इनको सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। इनको 7 से 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और सभी को जो जैसे 25 की सेकेंड शिफ्ट हो गई उसमें 4 क्वेश्चन है, और 25 की फर्स्ट शिफ्ट उसमें भी 3 क्वेश्चन है, इनको भी 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अब रह गई बात रिजल्ट आने की। कुछ लोग बोल रहे थे कि 30 को हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा, 30 तारीख को हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। इसमें भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि 30 तारीख को रिजल्ट ना देके बच्चों को दुखी करना नहीं चाहते थे। अगर 30 तारीख को रिजल्ट आ जाता तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 60,244, और इसमें 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लगभग 1,80,000 बच्चा है, 1,80,000 बच्चा पास होता। और पेपर कितने ने दिया था, लगभग 35 लाख ने, 35 लाख ने पेपर दिया था, और इसमें 33 लाख बच्चा फेल हो जाता। तो भर्ती बोर्ड ने किसी को दुखी नहीं किया, दिवाली अच्छे से मनाए आप लोग। और रह गई रिजल्ट की बात, रिजल्ट 5 तारीख को आने की बहुत ही संभावना है। ये हमें कुछ लोगों ने विभाग के द्वारा जानकारी अंदरूनी प्राप्त हुई है। 5 नवंबर को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहें, ये वैकेंसी तो आती और जाती रहेंगी। अगर आपका इसमें नहीं होता है तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये तो हार जीत लगी रहती है। जीवन के 2 पहलू हैं, कभी हारना कभी जीतना, ये तो लगा रहता है। कुछ लोगों की बात की जाए तो अगर इसमें नहीं हुआ तो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, ये नर्वस होने की कोई बात नहीं है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली नए साल में 45,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, आप उसमें बैठिए, कोई बात नहीं। इसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें 45,000 वैकेंसी आ रही है, आप इसकी तैयारी कीजिए। अगर आप इसमें 2, 4, 5 नंबर से रह भी जाते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट होने के प्रबल दावेदार हैं। 45,000 वैकेंसी लगभग जनवरी या फरवरी में आ जाएगी, तो आप इसकी तैयारी करते रहें। इसके लिए हमने क्लासें चालू कर दी, हिंदी की क्लास हमने चालू कर दी है। अगर आप सब भी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी की क्लास हमने चालू कर दी है। जल्द ही एसएससी जीडी की क्लासें हम चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।